श्लोक संख्या 3। आइए पहले मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, उसके बाद फिर हम भागवतम पर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध श्लोक संख्या अध्याय 1 मुनियों द्वारा जिज्ञासा श्लोक संख्या 3। हम श्लोक का अनुवाद उच्चारण करेंगे। आप सब अपनी जगह पर उच्चारण कर सकते हैं मेरे साथ, और फिर हम इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। श्लोक का उच्चारण करेंगे साथ में, फिर हम अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शब्दार्थ। निगम वैदिक साहित्य, कल्पतरु का, गलितम पूर्ण रूप से परिपक्व, फलम फल, शुक श्रीमद्भागवत के मूल वक्ता श्रील शुकदेव गोस्वामी के मुखात होठों से, अमृत अमृत, द्रव तरल अतएव सरलता से निगलने योग, संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण, पिबत पान करो, भागवतम भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को, रसम रस जो आस्वाद्य है वह, आलयम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी, मुहु सदैव, अहो हे रसिका रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन, भुवि पृथ्वी पर, भावुका पटु तथा विचारवान। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। तात्पर्य। तो पिछले 2 श्लोकों में यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत
दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अत्यंत अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबद्ध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश हैं। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: रौद्र क्रोध, अद्भुत यानी आश्चर्य, श्रृंगार यानी दाम्पत्य प्रेम, हास्य प्रहसन, वीर शौर्य, दया यानी करुणा, दास्य यानी दासता, सख्य मैत्री भाव, भयानक भय, बीभत्स आघात, शांत उदासीनता तथा वात्सल्य माता पिता का स्नेह। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, बीभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि भौतिक रूपों में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन
मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को सांसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती हैं। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्ति कामी हों या पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्रित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी से चले आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमानी ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्रित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था, जब हम प्रथम श्लोक पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंध के
सारे श्लोकों के तात्पर्य इतने विस्तारित रूप से दिए हैं कि कोई भी पढ़ेगा तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके ऊपर हम चर्चा, तो हम कुछ एडिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको और थोड़ा डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भागवत जो है वो अनंत है। तो जैसा कि श्लोक में हमने प्रारंभ में सुना कि हर व्यक्ति को इसे, सबसे मूल बात जो प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि ये श्लोक ही कह रहा है निगम कल्प तरोर गलितम, है ना। निगम यानी सारे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अनंत शास्त्र हैं। और 13वें अध्याय में, अगर आपने ये जो 18 दिवसीय कार्यक्रम किया था, 13वें अध्याय में भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं कि ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान क्या कहते हैं कि जहाँ पे भगवान पुरुष, प्रकृति और उनके इंटरेक्शन यानी उनके संयोग के बारे में विस्तार से बताते हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में बताते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको कई ऋषियों ने इसे प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में, है ना। क्योंकि उन्होंने, ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान मिला, ब्रह्मा जी ने उसे आगे पास किया और ऋषियों ने जैसा समझा उसको वैसा प्रस्तुत किया। लेकिन इसको व्यासदेव, जो भगवान के ही अवतार है, उन्होंने ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत सूत्र भी जिसे कहा जाता है, उसमें उन्होंने उसको बहुत ही विस्तार से प्रस्तुत किया है। और उसी वेदांत सूत्र का ये भाष्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवत पुराण वेदांत सूत्र जो व्यासदेव ने अंत में लिखा उसका भाष्य है, कमेंट्री है। सो इसमें हर कुछ, सब कुछ प्राप्त है। तो पिछले 2 श्लोकों में आपने सुना कि भगवान से ही सब उत्पत्ति होती है, और ये श्रीमद् भागवतम जहाँ गीता समाप्त होती है वहां से प्रारंभ होता है। भगवान की शरणागति से प्रारंभ है ये, और इसमें किसी भी प्रकार का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये नहीं है। क्योंकि पूरे वैदिक साहित्य को, जैसा श्लोक में निगम कल्प तरोहो, वैदिक साहित्य क्या है? कल्प वृक्ष है। तो ऐसे कल्प वृक्ष का अनुभव हमें इस संसार में तो नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कहते हैं पूरा चिंतामणि धाम का, भगवान के दिव्य धाम का जब ब्रह्मा जी वर्णन कहते हैं वहां के वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष यानी आप यहाँ के वृक्ष से, अगर आम के वृक्ष से आप कहें कि सेब दे दो, नहीं मिलेगा, सिर्फ आम मिलेगा। सेब के वृक्ष से सिर्फ सेब मिलेगा। तो एक वृक्ष से एक ही आइटम मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिससे आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। तो ऐसे लाखों कल्प वृक्ष हैं अनंत भगवान के दिव्य जगत में। तो ये वैदिक साहित्य भी कल्प वृक्ष है। मनुष्य की जो भी इच्छा है, ये पूरी सृष्टि, 15वें अध्याय के गीता के 15वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं कि ये पूरी प्रकृति, ये पूरी सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। अश्वत्थ मूलम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान कहते हैं एक अश्वत्थ की तरह है, उल्टे वृक्ष की तरह, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं। तो वहां पे आपने सुना होगा, चर्चा जब हुई थी, कि ऐसा वृक्ष कहाँ प्राप्त होता है जिसकी जड़ें ऊपर हों, शाखाएं नीचे हों? ऐसा कभी देखा है? ऐसा हमने कभी नहीं देखा। प्रतिबिंब में दिखता है, यानी जब वृक्ष नदी के तट पे है या तालाब के तट पे, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। तो ऐसा ही वैदिक साहित्य जो है ये इस वृक्ष के समान है, जिसके अनंत शाखाएं हैं। अब उस वृक्ष में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी अलग अलग फल हैं। भागवत इसको नकारता है। तो क्यों भगवान ने ये सब दिया? अगर भागवत सर्वोपरि है, भागवत जो है इस वैदिक साहित्य का, इस वैदिक वृक्ष का पका हुआ फल है। फल जो है वो सारे वृक्ष का जो जटिल प्रक्रिया होती है खाना भोजन बनाने की, उसका समावेश है उस फल में। इसीलिए जब कोई व्यक्ति फल खाता है तो उसे उसका सारा पोषण मिलता है। तो अगर भागवत ही है पक्व फल, तो एक ही शास्त्र देना चाहिए था। इतने सारे शास्त्र क्यों दिए, है ना? हम सुनते हैं अलग अलग जो दूसरे तथाकथित धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं आपके वैदिक साहित्य में तो बड़ी
वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन, इतने सारे बुक, इतने सारे शास्त्र, इससे अच्छा तो हमारा है एक ही बुक है। तो कहते हैं एक ही बुक है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक बुक आप लोगों का इतना सारा 4 वेद, 108 उपनिषद, इतने पुराण, इतना कंफ्यूजन है। तो हम कहते हैं कि अगर आपकी एक ही बुक है और एक ही होनी चाहिए थी, तो फिर आप में इतना मतभेद क्यों है ना? 72 सेक्ट हैं इस्लाम धर्म में। एक बुक है लेकिन 72 सेक्ट है, गुट बने हुए हैं अलग अलग, है ना? इसी तरह से चाहे ईसाई उठा लीजिए, चाहे जैन को उठा लीजिए, कोई भी वैदिक धर्म के, अवैदिक धर्म जितने भी उठा लीजिए, कहने के लिए कहते हैं हमारा एक शास्त्र है, लेकिन आपस में इतने मतभेद हैं। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति एक निष्कर्ष पे पहुंचे, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण अलग अलग रूप से कार्य कर रहे हैं। कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई घोर तमोगुण में है। सबको आप एक डब्बे में नहीं डाल सकते। ये आज की शिक्षा प्रणाली है, सबको एक जगह डाल दो। जो उस डब्बे से निकला वो इंजीनियर, जो नहीं निकला वो किसी काम का नहीं, जाओ सुसाइड कर लो। तो ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन वैदिक एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है वैदिक शास्त्रों में, चाहे वो नीच से नीच चांडाल क्यों ना हो, पशु खाने वाला हो, हाँ, उसके लिए भी कुछ ना कुछ है वैदिक शास्त्रों में। तो क्यों दिया गया वैदिक शास्त्रों में इतना कुछ विविधताएं? क्योंकि व्यक्ति भोग की इच्छा से, हर जीवात्मा यहाँ भोग की इच्छा से आया है, और भोग की इच्छा करने के लिए भगवान ने पूरी व्यवस्था की है। कोई तपस्या करके मुक्त होना चाहता है, लेकिन हर कोई उस स्तर पे नहीं है कि मैं तपस्या करके मुक्त हो जाऊं। तो अगर भगवान सबको ये दे देते कि आप तपस्या करिए और यहाँ से निकलिए, तो कोई करता? सब नकार देते उसको। वैदिक साहित्यों को इसीलिए लोगों की भोग करने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है, यहाँ तक कि वैदिक शास्त्रों के आधार पे भोग करते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करके। आप तीसरे अध्याय जब शुरू होगा तो आप पढ़ेंगे भगवान के नाना अवतार, 24 प्रकार के अवतारों का भगवान का वर्णन है। और हम दूसरे शास्त्रों में पढ़ते हैं भगवान ने बुद्ध अवतार लिया। क्यों लिया बुद्ध अवतार? क्योंकि उस समय वेदों का इतना दुरुपयोग हो रहा था कि वेदों के नाम पे पशु हत्या चल रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रवृत्ति है, लोगों में वो प्रवृत्ति है इंद्रिय तृप्ति करने की। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक शास्त्रों में वर्णन है, लोके व्यवमिवस मद्य सेवा नित्य ही जंतु हो। किसी शास्त्र से प्रभुपाद कोट करते हैं कि ये 4 चीजें, मद्य सेवा यानी नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध रखना, ये सभी जंतुओं में, सिर्फ मानव समाज में नहीं है, ये सभी जीव जंतुओं में है। तो ये तो जैसा इस तात्पर्य में आपने देखा कि हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को रस कहा जाता है। तो रस का आस्वादन करना हमारा बर्थ राइट है, आत्मा का ये स्वभाव है। लेकिन वो रस यहाँ विकृत रूप में प्रस्तुत है। वो रस वास्तव में भगवान के साथ ही आदान प्रदान होता है। 5 प्रारंभिक रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इसको सपोर्ट करने के लिए 7 और सेकेंडरी रस हैं। तो इन रसों का पूर्ण रूप से आदान प्रदान आध्यात्मिक जगत में होता है, यहाँ पे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि भोग की इच्छा है तो भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दी हैं। चलो आपको मांस खाने की इच्छा है तो महीने में एक बार अमावस्या की रात्रि को, ये तंत्र शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, आपको उपनिषदों में ये सब नहीं मिलेगा आपको। जो लोग वैदिक से भी, जो वर्णाश्रम से भी नीचे हैं, गिरे हुए लोग हैं, उनके लिए शिव जी ने तंत्र शास्त्र प्रस्तुत किए। तो तंत्र शास्त्र जो है घोर तमोगुण में जो लोग हैं उनके लिए है। शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी तो परम वैष्णव हैं, लेकिन करुणावश वो ऐसा वेश धारण करके बैठे हैं कि घोर तमोगुणी लोग भी उनके साथ आके संग करें। और शिव जी क्या कर रहे हैं अपने कैलाश धाम में? कैलाश लोक पे शिव जी माता पार्वती के साथ बैठे हैं और भागवत कथा कर रहे हैं, और माता पार्वती भी सुन रही हैं, और सारे भूत प्रेत आदि बैठे हैं भागवत कथा सुनने, और वो वहीं से उनको भगवत धाम भेज देते हैं भागवत सुना के। तो जिसको इच्छा है ऐसी इंद्रिय तृप्ति करने, इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने की, जो बहुत ही निचले स्तर की है, मांस खाना, नशा करना, उनके लिए तंत्र शास्त्र दिए गए। अघोरी लोग आपने देखा होगा, तो उनके लिए प्रावधान है कि अमावस की रात को काली के सामने प्रॉपर मंत्रों का उच्चारण करके तब आप पशु को काटिए, उसकी बलि चढ़ाइए। और उस मंत्र का अर्थ क्या है? इस जन्म में मैं तुमको काट रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे काटना। अरे कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा?
तो फिर क्यों ये सब दिए गए हैं? ताकि व्यक्ति एक संतुलित जीवन जिए, रेगुलेटेड जीवन, है ना, डिसिप्लिन में रहे। अगर ये डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो उसका पूरा मन जो भटका रहेगा उसमें, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा। डिसिप्लिन में रहता है आदमी, जैसे हम स्कूल में थे तो स्कूल में डिसिप्लिन रहता था, गेम्स का एक पीरियड होगा, बाकी पढ़ाई के हैं। अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए, जैसे ही घर आते हैं तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे हर समय खेलना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, पढ़ो। लेकिन स्कूल में एक डिसिप्लिन था, तो मालूम है गेम्स का पीरियड जो है लंच के बाद आएगा, ध्यान बेशक चल रहा है वहाँ पे कि खेलने जाएंगे, लेकिन अभी पढ़ाई का पीरियड चल रहा है, तो कम से कम थोड़ा ध्यान देता है पढ़ाई पे, है ना। हर कोई एक जैसा पढ़ाई नहीं कर पाता, फिर भी किसी का ध्यान बाहर है, किसी का ध्यान अंदर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सबने पढ़ लिया और पास होके निकलते हैं फिर डिग्री लेके। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई कुछ भी करेगा, फिर कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो फिर निकलेगा कैसे यहाँ से, इस जंजाल से कैसे निकलेगा। तो भगवान ने इसीलिए वैदिक साहित्य दिए हैं ताकि अलग अलग गुणों के लोगों को फैसिलिटी दी जा सके। नारद मुनि चेष्टा करते हैं इसकी, नारद मुनि इसको बहुत ही धिक्कारते हैं, व्यासदेव को आकर डांटते हैं कि आपने क्या किया ये। हालांकि व्यासदेव कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करते, व्यासदेव वही करते हैं जो भगवान ने उनको कहा है। तो भगवान की इच्छा से व्यासदेव ने इतने शास्त्रों की रचना की, लेकिन नारद मुनि आके उनको डांटते हैं कि आपने जो ये शास्त्र प्रस्तुत किए, लोग इसको पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग वहीं पे रुक जाएंगे और उसी को पूर्ण रूप मान के वो गलत कार्य करेंगे। और ऐसा हुआ, कलयुग के प्रारंभ में ऐसा हुआ, इसलिए भगवान को आना पड़ा बुद्ध रूप में। भगवान ने रोक दिए वेदों को कुछ समय के लिए, और जब रोक दिया उसके बाद फिर भगवान ने अपने भक्त को भेजा, भगवान शिव को भेजा, और फिर उन्होंने वापस स्थापना की वेदों को, और फिर आचार्य गण आए, उन्होंने सही टीका दी, और सारे आचार्यों ने श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया। तो ये भागवत महापुराण जो है, ये जब तक हम प्रामाणिक स्रोत से नहीं लेंगे, इसीलिए बहुत ही विस्तार से प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में हमको सतर्क किया है कि इसको कभी भी ऐसे वक्ताओं से नहीं सुनना चाहिए जो धन के लिए कर रहे हैं। जैसे आजकल चलता है ना भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह की महिमा है, आपने सुना, पहला ही जो इसके पहले श्लोक से पहले ही जो पूर्व प्रभु जी ने क्लास लिया था, तो उसमें आपने भागवत की महिमा का गान श्रवण किया। तो भागवत की महिमा है, भागवत सप्ताह करने की महिमा है, लेकिन कौन कर सकता है इसको? जो शुकदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करता हो। तो शुक, प्रभु जी ने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करने वाले, जिसमें से एक उदाहरण किसका था? शुक, तोते का, है ना। बाकी 3 उदाहरण कौन से थे? बाकी 3 उदाहरण आपने सुने होंगे, हंस, चातक पक्षी, तोता और मछली, है ना। तो तोता सिर्फ जो सुना उसको रिपीट करने के लिए नहीं, बल्कि उसको सुन के समझ के फिर उसको रिपीट करना, इसको कहते हैं, इसको उदाहरण से प्रस्तुत किया गया। तो सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के निजी, मतलब पर्सनल तोता है। राधा रानी के साथ जो उनका तोता रहता है वही है सुखदेव गोस्वामी। ये सुखदेव गोस्वामी इस भौतिक जगत पे आए भागवत की व्याख्या करने के लिए, भागवत को देने के लिए। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो भागवतम निकला है ना। ये भी देखिए, श्रील व्यासदेव वो तो स्वयं भगवान के अवतार है ना, कृष्ण द्वैपायन व्यास। हर द्वापर युग में अलग अलग व्यासदेव आते हैं। व्यास एक पद है, जैसे एक पद है तो व्यास के पद पे कोई ना कोई मुक्त आत्मा बैठती है। लेकिन जब किसी कल्प में या किसी युग में ऐसा संभव नहीं होता कि कोई है ही नहीं एलिजिबल कैंडिडेट, तो भगवान ही विस्तार करके बैठ जाते हैं, चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, चाहे व्यासदेव का पद हो। अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है तो भगवान विस्तार करके बैठते हैं वहां पे। तो एट प्रेजेंट अभी जो वर्तमान में जो व्यास की जो गद्दी है वहां पे स्वयं भगवान बैठे हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो स्वयं भगवान है ना, तो भगवान क्यों नहीं बोले? भगवान ने लिखा, भगवान भागवत कथा करने चाहिए थे, और अच्छा होता। भगवान ने गीता कही तो भगवान भागवत भी कहते। तो ये भी व्यासदेव सिखा रहे कि नहीं, मैं अभी रचना कर रहा हूँ, आप सुनाओ। तो सुखदेव गोस्वामी जो मुक्त जीवात्मा थे, गर्भ से निकले और भागना चालू, मैं नहीं रुकूंगा इस संसार में, बड़ी मोह माया इधर।
तो व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागे और व्यासदेव ने उनको भागवत का श्लोक सुनाया, भगवान की लीलाओं का श्रवण कराया। 2 बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं, आगे श्रवण करेंगे आप इसका। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। और दूसरा श्लोक कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि बकी पूतना जो उनको जहर देने के लिए आई, वो मारने के लिए आई, भगवान ने उसको भी माता का स्थान देके मुक्त कर दिया। और ये मुक्त आत्मा शुकदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी ब्रह्म पद पर स्थित हैं, उनके कान खड़े हो गए। अरे किस व्यक्ति की बात चल रही है? कोई उनको जहर देने आया, उसको माँ बना के मुक्त कर दिया, ऐसा कौन है भाई? तो जब श्रवण किया उन्होंने, फिर वो वापस आकर्षित हुए और व्यासदेव उनको लेकर आए आश्रम में, बोले बैठो, ठीक है, तुमको नहीं पढ़ना है वेद शास्त्र, तुम इन सबसे परे हो। वैष्णवों को जरूरत नहीं है वैदिक शास्त्रों के इस तथाकथित अनुशासन के प्रक्रिया में जाने के लिए, ये जरूरी नहीं है हमको। प्रभु जी पुराण में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, तो हमको भी तपस्या करनी, हमको भी ये व्रत करना चाहिए। नहीं, हमारे लिए एकादशी व्रत, आज एकादशी है, भाई आप सबने व्रत रखा होगा, तो हमारे लिए सिर्फ एकादशी व्रत, माधव तिथि भक्ति जननी, तो ये एकादशी माधव तिथि है, ये भक्ति को बढ़ाती है। हम ऐसे व्रतों का पालन नहीं करते जो बिना मतलब में शरीर को कष्ट पहुंचाए या देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए हो। हम विष्णु के लिए तपस्या करते हैं। गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, राधा अष्टमी, ये जितने भी दिन, जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ है या भगवान की शक्तियों का प्राकट्य हुआ है, हम उस दिन उपवास रखते हैं, क्योंकि ये तिथियां जो हैं, ये तिथियां हमारी भक्ति को बढ़ाती हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना। और उपवास, उपवास मतलब क्या? उपवास का मतलब ये नहीं कि भूखे पेट रहना, भूखे पेट है, आज व्रत है, आज कुछ नहीं खाना है ना, सिर्फ नींबू पानी पीना है, और उसके बाद क्या करना है, शरीर बहुत थक गया है, शिथिल पड़ गया है, तो सो गए। और या फिर खाए तो इतना खाए कि बस, एक तो ज्यादा खा लेने से भी नींद आती है और पेट बहुत सता रहा है तो भी व्यक्ति पेट पकड़ के बैठ जाता है, भजन नहीं होता। उपवास मतलब नजदीक बैठना, वास करना, भगवान के नजदीक बैठना, यानी उस दिन ज्यादा श्रवण, ज्यादा कीर्तन होना चाहिए। तो इसीलिए उपवास मतलब जिस दिन आप आहार निद्रा थोड़ा कम करें, कम खाएंगे तो कम नींद आएगी, तो ज्यादा भजन होगा, ज्यादा श्रवण होगा, ज्यादा खाने से नींद आती है। इसलिए पके हुए जो अन्न आदि ये सब एकादशी में नहीं खाने चाहिए, किसी भी उपवास के दिन नहीं खाए जाते, क्योंकि शरीर को बड़ा कार्य करना पड़ता है उसे पचाने के लिए, तरल सरल पदार्थ खाए जाते हैं। एनीवेज, साइड टॉक। तो ये जो वैदिक अनुष्ठान है और जो वैदिक जंगल का जो पूरा वेद पूरे एक जंगल की तरह है, आध्यात्मिक जंगल, उसमें भी फंस गए तो बड़ी समस्या आ जाती है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान 7वें अध्याय में, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसे महात्मा जो वासुदेव सर्वम इति समझ जाएं। क्योंकि फंस गए हैं वैदिक जंगल में, तपस्या करने में फंस गए हैं, यज्ञ करने में फंस गए हैं। तो भगवान ने यज्ञ दिया है, लेकिन किस लिए दिया है यज्ञ? भगवान देखे कि अरे ये सब के सब भक्ति मार्ग में तुरंत नहीं आ सकते। आप देखें 3रा अध्याय गीता का जब आपने सुना तो भगवान क्या कहते हैं, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने यज्ञ दिया, चलो भाई तुम यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुमको देंगे, तुमको भी अच्छा, तुम्हें भी सब फैसिलिटी मिलेगी और देवता भी प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान उससे पहले क्या बोलते हैं, यज्ञ कौन से करने, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, बाकी सारे यज्ञ इस कर्म बंधन में बांधेंगे। विष्णु के लिए यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ करना है? कलो तद हरि सिंह संकीर्तनात्, जो बुद्धिजीवी हैं, सुमेध सह, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ये सारे वेदों को पढ़ने के बाद, उपनिषदों को पढ़ने के बाद कोई विरला ही इस कंक्लूजन पे आता है। हमको लगता है बड़ा सरल प्रस्तुत कर दिया गया है, एक गीता दे दी, एक भागवत दे दिया, ज्यादा मत पढ़ो, इधर उधर मत जाओ। क्यों नहीं पढ़े प्रभु जी, है ना। कई लोगों का रहता है ऐसा, है ना, कुछ लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं तो सिर्फ गीता भागवत पढ़ के, प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में कि जो रसिक जन हैं वो इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, समर्पण भाव से सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, ज्ञानी हैं, उनकी इच्छा है कि और भी पढ़ें, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में,
वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव च अहम। और भगवान कहते हैं अंतिम श्लोक में इस 15वें अध्याय के, इति गुह्यतमम शास्त्रम, हे अर्जुन ये जो गुह्यतम शास्त्र है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो गुह्यतम शास्त्र जो है, इदम उक्तम मया अनघ, मैंने तुम्हें बताया है क्योंकि तुम पापों से रहित हो। तो ये भागवत महापुराण के संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, एकादशी व्रत रख रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, संभव ही नहीं है कि भौतिक पाप जो है आपको छू ले। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं, ये कंक्लूजन दे दिया भगवान ने, अब जिसको अपना दिमाग दौड़ाना है, समय व्यर्थ करना है, वो जाए इस बहुत वैदिक जंगल में फंसने के लिए। एक सांसारिक जंगल है जहाँ हम सब फंसे हुए हैं, ये वैदिक साहित्य भी एक जंगल की तरह है। एक बार फंस गए तो बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना। इसलिए भगवान कहते हैं स महात्मा, महात्मा दुर्लभ, कोई ज्ञानी होता है, ज्ञानी में से भी कोई रेयरली समझता है कि वासुदेव हैं जिनकी भक्ति करनी है। तो ये सब प्रभुपाद जी तात्पर्य में और भी समझाते हैं कि क्यों ऐसा है, भागवत को प्राधान्य क्यों किया गया है, क्योंकि जो मूल रस का आस्वादन करने के लिए हम बने हैं, आत्मा बनी है, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। पिछले श्लोक में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इससे संतुष्टि नहीं मिलती आत्मा को, कितना भी इंद्रिय तृप्ति कर लेगा, चाहे ब्रह्मा से लेके एक सूक्ष्म चींटी तक। प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने देखा होगा जब गुड़ बनाया जाता है तो गुड़ के जो इंग्लिश में कहते हैं उसको मोलासेस, तो एक्चुअली उसमें बड़ा नशा होता है। जो कई बार शराब जो बनती है ना उस गन्ने से ही बनती है, तो उसमें नशा होता है। तो चींटियां जो है ना, चींटियां बड़ा उसमें घूमते रहती हैं, तो चींटियां भी नशा करती हैं, मनुष्य ही नशा नहीं करते। तो इसीलिए नशा, मांस, मद्यपान करना, ये सब करना, ये समस्त प्राणियों में है। तो चींटियां भी नशा करके झूम रही हैं, तो ये बड़ा निकृष्ट है ना? लेकिन क्योंकि हम सब शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, तो असली रस का आदान प्रदान भगवान के साथ होगा। तो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के साथ संपर्क में रहेंगे, तो जो अनुभव होता है वो अनुभव आप इस संसार के किसी भी सुख से तुलना नहीं कर सकते। अन्यथा क्यों, आपने देखा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई किसी वैदिक शास्त्र में ऐसा नहीं है कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति छोड़ के बाकी संसारिक कार्य में लग गया। कुछ उदाहरण है जो किसी गलत कार्य के कारण फंस गए, लेकिन बाद में फिर भक्ति करके ही निकले। यानी हर कोई भक्ति पद पे जाना चाहता है। ब्रह्मा भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और भगवान के धाम जाना चाहते हैं, लेकिन जो असुर लोग हैं वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करना चाहते हैं। तपस्या करते हैं रावण, हिरण्यकशिपु जैसे लोग ब्रह्मा की, और ब्रह्मा ही बनना चाहते हैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आसुरिक प्रवृत्ति है। इसको छोड़ के, है ना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्यों है? क्योंकि आनंद चाहते हैं ना, तो इसलिए कहा गया ये लो, ये फल चखो। इस फल में जो आनंद है वो और किसी फल में नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी इस वैदिक वृक्ष के एक फल हैं, अलग अलग फल हैं, लेकिन कड़वे फल है, कड़वे फल है। रसीला फल एकदम भरा हुआ ताजा वो है ये भागवतम, जिसको गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। जनरली हम लोग घर पे रहते हैं तो बचपन से ही लोगों को धार्मिक अनुभव चाहिए कि हम धार्मिक हैं, ऐसा उनको फीलिंग चाहिए, तो खोलेंगे संस्कार टीवी, आस्था चैनल, है ना। आस्था बर्बाद कर देती है आस्था चैनल, कभी मत देखना, क्योंकि प्रामाणिक गुरु लोग नहीं बैठे, है ना। भगवान के भक्त से सुनना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो कहते हैं क्या कहते हैं, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठ यथापयः। यानी जैसे दूध होता है, दूध बड़ा स्वादिष्ट है, शुद्ध देसी गाय का दूध अमृत जैसा है, लेकिन अगर सांप ने उसको टच कर दिया तो वो दिखेगा वैसा ही, है ना। विश्व कुंभम पयो मुखम, बढ़िया दूध का घड़ा दिख रहा है लेकिन ऊपर से विष है। तो लगता है कि अरे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या मधुर वाणी चल रही है, पीछे से हारमोनियम बज रहा है, इन लोगों को देखे होंगे आपने कथाएं, बहुत मधुर मधुर संगीत आता है, कभी टोन ऊपर करेंगे कभी टोन नीचे करेंगे, और फिर अपना रचित स्वरचित सो कॉल्ड भजन गाएंगे और सारी माताएं झूम जाती हैं उसमें,
आज तो आनंद आ गया, है ना, आज के आनंद की जाए। ये आनंद नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। ये ऐसे भागवत कथा करने वाले और ऐसा भागवत श्रवण करने वाले, इनका निजी जीवन उठा के देख लीजिए, क्या है विचार इनके, कैसे कार्यकलाप है इनके, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता। कीर्तन, भगवान का कथा श्रवण भगवान की संतुष्टि के लिए। मुझे आनंद अपने आप मिलेगा क्योंकि मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ। भगवान जड़ है, यथा तरोड़ मूल निषेचनेन। जड़ में पानी डालेंगे तो शाखा पत्ते आदि तक पहुंचेगा पानी अपने आप, जरूरत नहीं है। तो भगवान मूल है, अगर मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा अपने आप। अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जप नहीं करना है, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन नहीं सुनना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब हम कीर्तन करते हैं और सुनते हैं, जप करते हैं, तो जो अनुभूति होती है वो आप प्रयास करके देखना। बहुत लोग कीर्तन सुनते हैं हमारे, अलग अलग इतने सारे फेमस कीर्तनिया हैं इस्कॉन के, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ट्यून है, ये वाला ट्यून अच्छा है। प्रभुपाद का कीर्तन नहीं सुनेंगे, कोई अच्छा सा ट्यून सुनेंगे, सुनिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है। और कभी घर में बैठ के अपना बस करताल है तो ठीक है, नहीं तो बस ताली बजाइए और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ध्यान में सिर्फ भगवान को रखिए और गाइए। और मैं लिख के देता हूँ, ये हमारा अपना अनुभव है और आप सबको ये अनुभव होगा कि जो कीर्तन आप बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे और आनंद आ रहा था, उससे ज्यादा आनंद आएगा जिस दिन आप भगवान को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए कीर्तन गाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान संतुष्ट हो रहे हैं कि एक व्यक्ति भक्ति भाव से मेरा नाम ले रहा है, जप कर रहा है, भगवान प्रसन्न है, ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही आनंद आता है आत्मा को। तो ये भागवत हमको ऐसा आनंद प्रदान करने के लिए दिया गया है। तो इसीलिए हम इसका ध्यान पूर्वक आगे, ये पहले 3 श्लोकों में व्यास देव जी ने भागवत की महिमा का गान किया है और क्या मिलने वाला है ये हमको बताया है। तो अब जो आगे से जो प्रारंभ होगा कल के श्लोक से, चौथे श्लोक से, अब भागवतम का पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू हुआ, फिर कैसे कैसे सूत गोस्वामी इसका बखान कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, क्या विषय वस्तु है भागवत, ये सब अब आप कल से सुनने वाले हैं। तो पहले 3 श्लोक एक श्रोता को तैयार करते हैं, रेडी हो जाइए। किसके बारे में सुन रहे हैं? जन्मादि अस्य यथा, वासुदेव के बारे में। क्या मिलेगा इसमें? धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं मिलेगा। पंचम पुरुषार्थ, सिर्फ प्रेम मिलेगा। कैसा है ये प्रेम? ये पका हुआ फल के समान है। किससे लेना है? प्रामाणिक स्रोत से लेना है। ठीक है, अब तैयार हो गए, अब जो मिलेगा उसको ग्रहण करके आगे बढ़ना है। तो ये है भागवतम की महिमा। इसको समस्त आचार्यों ने इसको ऐसे ही प्रस्तुत किया है और हमें भी ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए। और जो व्यक्ति सिर्फ भागवतम में आनंद लेता है, भागवतम में रुचि लेता है, वो व्यक्ति ही सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो हम सब वैसे ही बने और आगे लोगों तक भी पहुंचाएं, है ना। तो हम यहाँ रोकेंगे, विस्तार से तात्पर्य को वापस पढ़िएगा, है ना। तात्पर्य एक ही बार पढ़ने से क्या होता है, कुछ पॉइंट समझ में आया, कुछ नहीं आया, है ना। आप देखेंगे प्रभुपाद का आप जब लेक्चर सुनेंगे ना, तो आज भी जैसे मंदिरों में होता है, श्लोक का एक बार उच्चारण होता है, फिर कोई और उच्चारण करता है। वक्ता 3 बार उच्चारण करेगा, सब लोग उसके पीछे पीछे दोहराएंगे। फिर सभा में से कोई एक बोलेगा, फिर बाकी सब दोहराएंगे। प्रभुपाद ने ये शुरू किया था क्योंकि ये वैदिक, मैंने शायद पहले भी बताया था, ये वैदिक पद्धति है। श्रुति सुनो, शिष्य लोग उच्चारण करते, बार बार उच्चारण करने से क्या होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर में ये घुस जाता है। मन हमारा ऐसा डिजाइन है कि किसी भी चीज को आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे तो वो आपकी बुद्धि में रह जाएगा। 9-10 बार प्रभुपाद रिपीट कराते थे श्लोक को। आप करके देखिएगा, किसी श्लोक को आज अभी 10 बार पढ़िए, दोपहर में 2 बार पढ़िए, शाम को 1 बार पढ़िए, अगले दिन आपके वो जीवा पे रहेगा। और जब ये सारे श्लोक घूमेंगे यहाँ पे, तभी तो बाहर आएगा ना। तो इन तात्पर्यों को एक बार ही नहीं कि एक बार पढ़िए चलो आगे बढ़ते हैं, बार बार पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़िए एक तात्पर्य को, फिर अगले श्लोक पे जाइए और आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पकड़ना है। ठीक है, तो हम रोकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। किसी का आज के लेक्चर से, आज के श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज एकादशी है। हरे कृष्ण महामंत्र का और जप करिए, है ना, ज्यादा जप करिए। आप लोग प्रतिदिन जितना करते हैं आज प्रयास करिए उससे ज्यादा जप करने का, है ना। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी,
भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन में लिखते हैं कि ये जो माधव तिथि है, एकादशी और अन्य, इसके इस दिन यत्न करना चाहिए, अपना और प्रयास करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, नाम कीर्तन करने के लिए, श्रवण करने के लिए। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम रोकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।